बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में वीरेंद्र नाम का एक बुद्धिमान राजा राज करता था। उसके राज्य में सुख शांति थी, प्रजा खुश थी और चारों ओर उसकी प्रशंसा होती थी। लेकिन राजा के मन में हमेशा एक चिंता बनी रहती थी। एक दिन उसने सोचा, यदि मुझे 3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिल जाएं, तो मैं जीवन में कभी कोई गलती नहीं करूंगा। उसके 3 सवाल थे। किसी भी काम को करने का सबसे सही समय कौन सा होता है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो इन 3 सवालों का सही जवाब देगा, उसे सोने के 1000 सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा सुनकर दूर दूर से विद्वान, ज्योतिषी, मंत्री और साधु राजा के दरबार में पहुँचे। पहले विद्वान ने कहा, महाराज, किसी काम का सही समय पहले से बनाई गई योजना के अनुसार होता है। दूसरे ने कहा, नहीं महाराज, सही समय जानने के लिए ज्योतिषियों से सलाह लेनी चाहिए। तीसरे ने कहा, हर काम का सही समय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। राजा किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। फिर दूसरे सवाल का उत्तर देने की बारी आई। एक मंत्री बोला, महाराज, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका मुख्यमंत्री है। एक सैनिक बोला, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति सेना का सेनापति है। एक व्यापारी बोला, राज्य की अर्थव्यवस्था चलाने वाले व्यापारी सबसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन राजा को यह उत्तर भी पसंद नहीं आए। तीसरे सवाल पर भी सबके अलग अलग विचार थे। किसी ने कहा, युद्ध करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। किसी ने कहा, धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। किसी ने कहा, शिक्षा देना सबसे बड़ा काम है। राजा और अधिक उलझ गया। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि जंगल में एक वृद्ध संत रहते हैं जो बहुत ज्ञानी माने जाते हैं। राजा ने तय किया कि वह उन्हीं से अपने सवालों के जवाब पूछेगा। अगले दिन राजा साधारण कपड़े पहनकर अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। घने जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया थी, वहीं वह संत रहते थे। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि संत अपने बगीचे में जमीन खोद रहे थे। उनकी उम्र काफी अधिक थी और वे थके हुए लग रहे थे। राजा ने जाकर प्रणाम किया और अपने 3 सवाल बताए। संत ने कुछ नहीं कहा, वे बस जमीन खोदते रहे। राजा ने देखा कि संत बहुत थक चुके हैं। उसने कहा, बाबा, आप आराम कर लीजिए, मैं खुद यह काम कर देता हूँ। संत ने फावड़ा राजा को दे दिया। राजा जमीन खोदने लगा। 1 घंटा बीत गया। राजा ने फिर पूछा, बाबा, मेरे सवालों का जवाब? संत फिर भी चुप रहे। राजा ने सोचा शायद अभी समय नहीं आया है। वह लगातार काम करता रहा। शाम होने लगी। अचानक दूर से एक आदमी भागता हुआ दिखाई दिया। वह बुरी तरह घायल था। उसके पेट से खून बह रहा था। कुछ कदम चलने के बाद वह राजा और संत के सामने गिर पड़ा। राजा तुरंत उसकी सहायता में लग गया। उसने घायल व्यक्ति के घाव साफ किए और अपनी पगड़ी फाड़कर पट्टी बांधी। खून बहुत निकल चुका था। राजा कई बार पट्टियां बदलता रहा। रात होने तक घायल व्यक्ति की हालत कुछ बेहतर हुई। राजा और संत उसे कुटिया के अंदर ले गए। राजा पूरी रात उसकी देखभाल करता रहा। थकान के कारण सुबह होते होते राजा वहीं सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि घायल आदमी उसे देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। राजा हैरान रह गया। तुम कौन हो और माफी क्यों मांग रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं आपका दुश्मन हूँ। राजा चौंक गया। वह आदमी बोला, कुछ साल पहले युद्ध में मेरे भाई की मृत्यु हो गई थी। मैं इसके लिए आपको जिम्मेदार मानता था। मैंने बदला लेने की कसम खाई थी। मुझे पता चला कि आप अकेले इस जंगल में आने वाले हैं। मैं आपको मारने के लिए यहाँ छिप गया था, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे देख लिया और मुझ पर हमला कर दिया। मैं घायल हो गया
और भागते भागते यहाँ पहुँच गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज, मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। अब मैं आपका सबसे वफादार सेवक बनना चाहता हूँ। राजा यह सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और तुम्हारे परिवार की भी मदद करूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति खुशी से रो पड़ा। कुछ देर बाद राजा संत के पास गया। उसने कहा, बाबा, अब कृपया मेरे 3 सवालों का जवाब दीजिए। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज, आपके सवालों के जवाब तो आपको कल ही मिल गए थे। राजा आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। संत बोले, यदि आपने मेरी मदद करके जमीन न खोदी होती तो आप वापस लौट जाते। रास्ते में वह आदमी आप पर हमला कर देता, इसलिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण काम मेरी सहायता करना था। जब घायल व्यक्ति यहाँ आया तब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही था, क्योंकि उसी क्षण उसे आपकी आवश्यकता थी और सबसे महत्वपूर्ण काम उसकी जान बचाना था। राजा ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, पहले सवाल का जवाब है, सबसे महत्वपूर्ण समय वही होता है जो इस समय आपके सामने है, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में नहीं और अतीत लौटकर नहीं आता। दूसरे सवाल का जवाब है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो इस समय आपके सामने मौजूद है, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगला क्षण किसके साथ बिताएंगे। और तीसरे सवाल का जवाब है, सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति के लिए भलाई करना है जो इस समय आपके साथ है। राजा की आंखों में चमक आ गई। उसे अपने तीनों सवालों के जवाब मिल चुके थे। उस दिन के बाद राजा ने अपने जीवन का तरीका बदल दिया। वह भविष्य की चिंता में समय बर्बाद नहीं करता था। वह हर व्यक्ति का सम्मान करता था जो उसके सामने होता था और हमेशा लोगों की सहायता करने का प्रयास करता था। धीरे धीरे उसका राज्य पहले से भी अधिक खुशहाल हो गया। प्रजा राजा से और अधिक प्रेम करने लगी। राजा वीरेंद्र समझ चुका था कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भविष्य जानना नहीं, बल्कि वर्तमान को सही ढंग से जीना है। और यही 3 सवालों का असली उत्तर था। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।